So now we will see the case for when object is placed at C. That means center of curvature पे, right? थोड़ा सा सही से बनाना, मैंने थोड़ा रफली बना दिया इसको क्योंकि आई एम जस्ट यूजिंग द डायरेक्ट पेन, फ्री हैंड से आई एम मेकिंग द डायग्राम. सो थोड़ा सा रफ और थोड़ा कैसे भी हो सकता है. यू हैव टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम. ये हमारा फोकस, ये हमारा पी, ये हमारा क्या होगा सी, ये होगा बियॉन्ड सी, राइट. अब हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, दैट इज एट सी. तो एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास होगा, फोकस से, राइट. एक हमारी क्या है, फोकस से पास हुई एंड कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से. तो एग्जैक्टली ये सी पे आएगा. मेरा थोड़ा सा टिल्टेड आ रहा है क्योंकि आई एम मेकिंग विद अ फ्री हैंड, बट जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, एकदम करेक्ट आएगा, राइट. ये फोकस से पास करा है, ये फोकस है, ठीक है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो पास किससे करेगा, फोकस पे. एग्जैक्टली ये दोनों जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या होगा, एट सी पे होगी पोजीशन, राइट. तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे आएगा, सी पे. सेम साइज होगा इसका, नेचर इसका रियल इन्वर्टेड होगा. पोजीशन इसकी कहाँ होगी, एट सी. नेचर इसका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंडली इसका साइज कैसा होगा, साइज होगा इसका सेम साइज, राइट. तो ये सारी चीजें लिखनी है एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी लिखनी है, ऑब्जेक्ट एट सी, राइट. पीछे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी यू हैव टू मेक. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस. ऐसे अगर आपने प्लॉट करके देखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एट नहीं बिटवीन, बेसिकली सी और एफ के बीच में, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन सी और एफ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये देखिए ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी रे आनी चाहिए, राइट. पैरेलल टू द फोकस, जितना हो सके उतना प्रोड्यूस कर देंगे हम. फिर एक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है. तो ये अगर हमारा इमेज था ए बी, तो ये हमारा बी डैश, ए डैश विल बी द, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश विल बी आर इमेज. तो हमें सबसे पहले क्या लिखनी है, पोजीशन ऑफ आर इमेज कहाँ पे मिली है, सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी. इसका नेचर हमारे पास कैसा मिला, ऑफकोर्स उल्टी इमेज है तो रियल होगी और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा. फिर पोजीशन हो गया, नेचर हो गया. आप साइज की बात करें तो हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है, साइज हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट. सो ये चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है, फाइन. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेक. नाउ मूविंग ऑन टू द केस फिफ्थ. ओके, अब की बार हमको कहाँ पे रखना है, बियॉन्ड सी पे, राइट, बियॉन्ड सी.
तो हमें इसमें क्या करना था, हमें बियॉन्ड सी रखना था। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास किससे करेगा ये, फोकस में से, राइट। अब सी से पास करेगा तो एज इट इज सी से ही वापस भी निकलेगा। तो हमको क्लियरली दिख रहा है हमारी इमेज, अगर ये ए बी है तो बी डैश ए डैश हमको कहाँ दिखा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो यू नीड टू राइट डाउन द पोजीशन दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑब्वियसली उल्टी आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, कभी भी उल्टी में जाए तो मतलब वो रियल तो होगी ही। अब इसका साइज हमको कैसा दिख रहा है, ऑफ कोर्स इसका साइज हमने जब देखा बड़ा ऑब्जेक्ट था थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इसका साइज हमको कैसा दिख रहा है, दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। Now we will move on to the last case, that is when object is placed at infinity. ठीक है, moving on to the last case, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट इन्फिनिटी, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, राइट। सो जब भी इन्फिनिटी का केस आए तो हम कोई भी ये सब पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस ये सब नहीं यूज करते, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से एग्जैक्टली इन्फिनिटी को हमें लेना है। तो सपोज दिस इज द लाइन, फाइन, ये वाली लाइन है हमारी जिसमें हम बेसिकली पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं, राइट। अब हमें पता नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ है, इन्फिनिटी पैरेलल लाइन हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। कहीं पे भी होने का मतलब क्या करा हमने, बेसिकली इसको हमने कोई भी रे ली है, दैट इज रफली हम ले रहे हैं, एंगल आई है तो एंगल आर से जाएगा ये, ठीक है। फिर सिमिलरली हमने एक और केस लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में, फाइन। तो जब इसको थोड़ा सा करेक्टली बनाओगे तो इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, एट एफ, राइट। जैसे यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ की जगह एट एफ आएगी, ओके। तो इसके एंगल्स के लिए पहले क्या करना, पहले या तो एंगल्स वाला पार्ट यूज कर लेना, राइट। तो हमने जो भी रूल यूज किया है, सबसे पहले हमें देखना है इन्फिनिटी पे होगा तो हमें फोकस पे ही ऑब्टेन होगा। अब वो कैसे कर सकते हैं हम, तो रूल्स हम लेंगे जो एंगल आई और आर वाला है ये, फिर एंगल आई और आर वाला है ये, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, एट फोकस, राइट। उल्टी इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि पता नहीं कहीं से भी आ रहा है ये पैरेलल एक तरीके से, राइट, कि सोर्स हमारा क्या है, एट इन्फिनिटी, राइट। पता नहीं है सोर्स का क्या है। अब इन्फिनिटी वाले केसेस में हमें एंगल आई और आर वाला ही यूज करना है, मेक श्योर दैट इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, एट एफ, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, उल्टी इमेज आ रही है, ऑफ कोर्स रियल और इन्वर्टेड। साइज हमको कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, साइज हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, राइट। बहुत ज्यादा स्मॉल को लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश मीन्स बहुत ज्यादा छोटा, राइट। तो साइज हमारा क्या आ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल।
इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन डिमिनिश्ड, ठीक है। सो दीज आर द केसेस यू नीड टू रिवाइज फ्रॉम द टेबल। मेरी तरह अगर रफली बनाओगे तो डायग्राम सही नहीं बनेगा। जैसे केस 6 है, इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि एंगल पे ले रहे हैं हम और फोकस पे ही आएगा। तो जब तक डायग्राम सही नहीं बनेगा, जब तक पेंसिल से प्रॉपर्ली यूज नहीं करोगे तो डायग्राम भी सही से नहीं आएगा, राइट। सो नीड टू प्रैक्टिस इट केयरफुली, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द केसेस ऑफ कॉन्वेक्स। इसके दो ही केसेस होते हैं, ठीक है। हार्डली इट हैज ओनली टू केस। पहला कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, राइट, पोल और इन्फिनिटी। सेकेंड केस उसका हमारे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी, राइट। आई नीड टू रब इट ऑल। चलो अब हम इसका देखेंगे सबसे पहला केस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स है। केस है 1। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बिटवीन P एंड इंफिनिटी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी ऑफ कोर्स सी बात है कहाँ पे होगी, अंदर की साइड। तो इसमें आपको पता होगा कि सारी चीज़ें इस साइड पे होती हैं, ठीक है। ये अगर पोल है तो बट ऑब्वियस इस पे थोड़े दूर पे फोकस, और इधर सी, और ये है बियॉन्ड वाला पार्ट। अब अब हमको ऑब्जेक्ट रखना है पोल और इन्फिनिटी के कहीं पे भी बीच में, राइट। हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कौन सा रूल हमारा यूज किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये बाहर की साइड पे रिफ्लेक्ट होगा, बट हम प्रोड्यूस इसको कहाँ करेंगे, पीछे के साइड, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड क्या है हमारे पास कि सी से पास करेगा तो क्या होगा, सी को थोड़ा सा पास और कर लेना, ठीक है। जस्ट ड्रॉ द सी थोड़ा बहुत नियरर। तो हमने क्या किया, सेकंड केस लिया। पहले इसको डॉटेड हम ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कहाँ तक ये जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो मतलब सी से पास करेगा तो वापस भी सी पे आएगा। कहाँ मीट कर रहा है, थोड़ा सा पहले फोकस में। कहाँ दिख रहा है हमें, थोड़ा फोकस के पहले। ये है ए डैश और ये है बी डैश। तो हमको पोजीशन इसकी कहाँ पे दिख रही है, बिटवीन बिटवीन बिहाइंड द मिरर, पोल और एफ के बीच में। बिहाइंड क्यों लिखा, क्योंकि मिरर के जस्ट पीछे आ रहा है, बिहाइंड द मिरर। बट है कहाँ एग्जैक्टली, पोल और फोकस के बीच में, ठीक। साइज इसका क्या आ रहा है, ऑफकोर्स काफी ज्यादा डिमिनिश, छोटा साइज आ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इज द नेचर। नेचर ऑफ कोर्स इन लेंसेज के कैसे होते हैं, वर्चुअल, मतलब वर्चुअल और सीधा। वर्चुअल मीन्स होता है कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होते, एंड इरेक्ट इन नेचर, राइट। सो क्या था ये, हमने जब रूल डिस्कस किए थे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास किससे करेगा, फोकस से। तो बाहर डाइवर्जिंग लेंस होता है तो बाहर डायरेक्शन में जाएगा, बट डॉटेड लाइन से पीछे प्रोड्यूस करोगे। सेकंड सी से पास करेगा तो सी से ही वापस भी जाएगा, बट इसको डॉटेड प्रोड्यूस करोगे तो ये बैक साइड में क्या करेगा, मीट करेगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट केस, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो कभी भी इंफिनिटी पे हो तो हमने कहा था कौन सा केस यूज करना है, अगेन इस पे
इन्फिनिटी पे हमको फिर से एंगल वाला लिखना है, I इज इक्वल टू R, ठीक है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहीं पे भी हो सकती है, राइट। ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? C हो गया, राइट। अब हमको क्या करना है? ऑफ कोर्स इन्फिनिटी से कहाँ मिलता है हमको रे? दैट इज एट फोकस, राइट। तो एंड एक रे हमने बनाई इसको थोड़ा सा, इसको जब डॉटेड दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये हमारे को कहाँ मिल रही है? एट फोकस, राइट। तो इसका नेचर हमको कैसा मिल रहा है? अगेन इसका नेचर हमको मिल रहा है वर्चुअल है और इरेक्ट है, ओके। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको फोकस मान लेना, राइट। एट फोकस, ये इसकी पोजीशन, ठीक है। साइज इसका क्या आएगा? ऑफ कोर्स ही बात है, साइज इसका पॉइंट साइज मिल रहा है क्योंकि जस्ट मीट कर रहा है, ओके। हाईली डिमिनिश्ड, एंड लास्टली कैसा होगा ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। नेचर इसका विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉइंट साइज मिलता है, वो मैंने अभी दिखाया। अब जब स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो पॉइंट साइज ही मिलेगा, राइट। सो दीज वर द केसेस, टेबल के साथ यू हैव टू लर्न इट। अगेन आई हैव बीन अटैच द नोट्स जिसमें यूजेस थे सारे, कि कॉनकेव कहाँ कहाँ यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर, शेविंग मिरर्स, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको लर्न होने चाहिए। डॉक्टर्स के हेड मिरर में, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं इसलिए। बाकी हेडलाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर्स हमारे यूज होते हैं रियर व्यू के लिए, पीछे देखने का आगे वाले के लिए, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। सो distinguish between plane mirror without touching them. This is the most important part. सेम साइज है, सीधा है तो प्लेन मिरर होगा, इरेक्ट है, ठीक है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्ट हो जाता है तो फिर कॉनकेव, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसके नेचर्स आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो है साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, we will discuss in our next. That's all for today. Thank you.